अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस क्या करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि खुशबाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालात में होंगे। और आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं भी जुड़ी रहूँगी। और मैं हूँ दरख्शां ज़ाहिदी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुशीद ज़ाहिदी की दुनिया में। स्वागत है, वेलकम है, खैर मक़दम है। तो अब मैं आ जाती हूँ अपने मौजू पर। आज का हमारा मौजू है नमाज बुनियादी अमल है। तो अल्लाह ताला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर जो हम पूरा खरे उतरते हैं, तो सबसे अहम यही बुनियाद है कि नमाज बुनियादी अमल है। मैं या कोई और भी अगर ईमान लेके आए हैं या जो नए ईमान लाए हैं, उन सबको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि जो ईमान लाए हैं तो उनको नेक अमल करते रहना ज़रूरी है। और ख़ास करके नमाज की पाबंदी और ज़कात अदा करना उनके लिए बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है। और जब अगर ये सब करते रहेंगे तो हमारे लिए अल्लाह ताला के पास सवाब भी महफूज होगा। और उनको फिर जिस तरह के जो भी अगर करते रहेंगे तो हम लोगों को इस बात का डर नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल से फरमाया कि आप मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि वो नमाज की पाबंदी रखें और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से कुछ खुफिया और एलानिया खैरात भी किया करें उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन न कोई ख़रीद फ़रोख्त होगी या कोई चीज़ दे करने का अमल ख़रीदा जा सकता है, और ना उनके उस दिन कोई दोस्ती काम आएगी और ना ही कोई उसका अच्छा दोस्त तुम्हें नेक अमल दे सकता है। इस बात का सोचना चाहिए, इसलिए कि अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ पढ़ना है, अपने लिए करते रहना और आगे अपने बच्चों के लिए, अपने छोटों के लिए सबके दुआ करते रहना है कि नमाज़ पढ़ते रहें, नमाज से कभी गाफिल ना हो। अपनी औलाद को भी नमाज के लिए ख़ास एहतमाम करने वाला बना दें। अल्लाह ताला से दुआ करें और हमारे रब मेरी भी दुआ कबूल कर लें कि हम भी नमाजी बने रहें। अल्लाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि आफ़ताब से लेकर रात के अंधेरे होने तक नमाज अदा किया करें, क्योंकि फ़रिश्तों के हाज़िर होने का वक्त उस वक्त होता है। जो शख्स नमाज पढ़ने की को ज़रूरी समझे तो वो अपने लिए जन्नत का हकदार बनने का होता है। तो नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज से गाफिल ना हों। लेके इशा तक की नमाज हमें अदा करने की ताकीद करनी चाहिए, इसलिए कि उस वक्त फ़रिश्तों की हाज़िरी का होने का वक्त होता है। कितने ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सिर्फ फ़र्ज़ की नमाज की अदायगी करते हैं और उसी का बस ख्याल करते हैं। तो इस तरह का सोच नहीं होना चाहिए। नमाज हो तो पूरी 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए और इसकी पाबंदी और ताकीद भी होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी अगर कानों में अज़ान की आवाज़ आ जाए तो फ़ौरन सारे कामों को छोड़ करके तर्क करके नमाज की तरफ बढ़ना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। जल्दी नमाज में जल्दबाजी यानी मस्जिद या घर में नमाज़ पढ़ने में करना चाहिए। नमाज़ पढ़ने में जल्दबाजी नहीं करना है और यही हमारे लिए बेहतर है। और हमें इस बात से गुरेज नहीं करना चाहिए कि नमाज ही हमारे लिए रास्ता दिखाने वाली है, हर वो बुराई से बचाने वाली है। तो इन सब का बात को ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एक और हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत खुबैर बिन नफ़ीर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये हुक्म नहीं दिया गया कि मैं माल जमा करूं और ताजिर बनूं, बल्कि मुझे ये हुक्म दिया गया कि आप अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहें, नमाज़ पढ़ने वालों में शामिल रहें और अपने रब की इबादत में मशगूल रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि जन्नत की कुंजी नमाज है और नमाज की कुंजी वज़ू है। तो इस बात का हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। और यहाँ पर एक और हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी मुलाकात करने आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तब वो सहाबी ने उनसे सवाल किया कि हमारे लिए क्या वसीयत है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुमको इस बात की वसीयत करता हूँ कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, बैतुल्लाह का हज करो और रमज़ान के रोज़े रखो। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। मुसलमान को जो भी मुसलमान माल लेन देन में जो मुआहदा पूरा करते हो उसको पूरा करो, देने लेने में और किसी चीज़ तरह की कमी नहीं करना चाहिए। और ये
ایک چیज़ ہے کہ वसीयत ये भी करता हूँ कि तुम अल्लाह को और उसके फरमाबरदारी को मजबूती से पकड़े रहो, यानी हिम्मत के साथ दीन के कामों में अल्लाह ताला के गैर की खुशनुदी और नाराज़गी की परवाह किए बगैर रहो, क्योंकि नमाज आँखों की ठंडक है और नमाज दीन का सुकून भी है। तो नमाज का हर हाल में पकड़े रहना ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आखिरी वसीयत ये इरशाद फरमाई कि नमाज अपने ग़ुलामों और मातहतों के बारे में और अल्लाह ताला से डरो, यानी कि उनके हक़ अदा करते रहो। यहाँ पर एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से वापस तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 ग़ुलाम थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमें खिदमत के लिए कोई खादिम दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हो। तो उन्होंने ये अर्ज़ किया कि आप ही पसंद फरमा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक तरफ इशारा करके फरमाया कि उसको ले लो, लेकिन उसको मारना नहीं, क्योंकि ये खैबर से वापसी पर मैंने उसको नमाज पढ़ते देखा है और मुझे नमाजियों को मारने से मना किया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई हैं। जो शख्स उन नमाज़ों के लिए अच्छी तरह वज़ू करता है, उन्हें अच्छी तरह से फिर वक्त पर अदा करता है, रुकू सजदा करता है, इत्मीनान के साथ करता है और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला का वादा है कि उसकी ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जो शख्स उन नमाज़ों को वक्त पर अदा नहीं करता और उसमें कोताही करता है, तो अल्लाह ताला उससे चाहेंगे तो उसको मग़फ़िरत फरमा देंगे, चाहेंगे तो उनको सज़ा भी देंगे। तो ये बात है कि उसकी मग़फ़िरत का कोई वादा फिर नहीं होती। जो नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते हैं और कोताहियों के बाद नमाज पढ़ते हैं, तो उनसे अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं होता कि वो उनको सवाब ही देंगे। क्योंकि नमाज़ पढ़ना यानी इस तरह से नहीं पढ़ना, नमाज़ पढ़ना है तो खुशू खुजू के साथ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। तो नमाज़ को हर हाल में पढ़ने की ज़रूरत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स 5 नमाज़ों की इस तरह पाबंदी करके वज़ू और वक्त के साथ एहतमाम करता है, तो रुकू सजदा अच्छी तरीके से करता है, तो उस तरह नमाज़ पढ़ने को अल्लाह ताला की तरफ से अपने ज़िम्मे ज़रूरी समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। क्योंकि जब नमाज पढ़ता है तो वो नमाजी पक्का बन जाता है। फिर दिल से अगर नमाज पढ़ता है तो फिर मोमिन भी बन जाता है। मुसलमान तो पहले था ही, लेकिन जब मोमिन बनता है तो फिर ईमान वाला भी होता है। इसीलिए है कि नमाज को ज़रूरी समझे और जन्नत में अपना जगह बनाने के लिए नमाज अदा करते रहना ज़रूरी है। नमाजियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत एक ख़ास जगह बना कर रखा है और एक अलग सा दरवाज़ा भी रखा है। तो नमाजी और रोज़ेदारों के लिए अलग अलग सा एक जगह है, मुकाम है। तो नमाज को ना छोड़ें, नमाज हर हाल में पकड़े रहें। नमाज की पकड़ बहुत बड़ी है और एक भी वक्त अगर क़ज़ा होता है तो उसकी भी पकड़ होगी, उसकी भी पुरसिश होगी, उसकी भी सज़ा मिलेगी। तो नमाज को ना छोड़ें, नमाज हर हाल में पढ़ें। तो आज का उम्मीद है कि ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो ठीक है, फिर लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे साथ बने रहें। तो ठीक है, फिर चलिए, अल्लाह हाफिज़।